हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों के विशेष डिमांड पर और आगामी परीक्षाओं को देखते हुए हमारा ये प्रयास आज से कंटिन्यू रहेगा एग्ज़ाम तक। 50 क्वेश्चन का ये कंप्लीट कंपाइलेशन है जो हमारे ऑफलाइन क्लासेस में प्रतिदिन टेस्ट और डिस्कशन होता है। उसी सीरीज में हमने सेम क्वेश्चंस को आपके लिए अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से हमने ये कोशिश किया है कि आपको भी अधिक से अधिक बेनिफिट दिया जाए जो बच्चे हमारे ऑफलाइन क्लास तक एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। तो आज से हमने ये टेस्ट पेपर 1 स्टार्ट किया है आपके लिए और उम्मीद करता हूँ कि ये सीरीज आपको आगामी एग्ज़ाम्स जैसे सीजीएल, स्टेनो, सीएचएसएल, इवन जितने भी डिफेंस के एग्ज़ाम हैं जैसे सीडीएस, एनडीए, एयरफोर्स, हर एग्ज़ाम के लिए ये आपके लिए रामबाण साबित होगा। ठीक है, तो हम लोग इसमें देखेंगे 50 क्वेश्चन का ये कंपाइलेशन है और काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को इसमें लिया गया है। तो आपको एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ये बेनिफिट होगा, है ना। तो चलिए हम लोग आज से ये इसका पहला सेट नंबर टेस्ट पेपर नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। इसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, यानी 50 में से हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम क्वेश्चन को टच करें। ठीक है, हो सकता है कि 2-4-10 क्वेश्चन हम छोड़ दें, ठीक है, लेकिन इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करके बना सकते हैं। तो हम कोशिश करेंगे ऑलमोस्ट क्वेश्चन करने का, ठीक है, लेकिन अगर वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो हम इसको थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन का केवल आंसर करके भी हम छोड़ देंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो कॉमन ईयर का है, क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक। तो आइए शुरू करते हैं, हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। ठीक है, चलिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, देयर विल बी नो मोर सप्लाईज अनलेस ऑल रेट्स ऑफ पेमेंट वर क्लियर्ड बाय नेक्स्ट मंडे। देयर विल बी नो मोर सप्लाईज, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आपको। अनलेस आप जानते हैं कि अनलेस से जुड़ने के बाद जब एक क्लाउज अगर फ्यूचर में होता है, जैसे ये फ्यूचर का दे रहा है, तो दूसरा जो क्लाउज होगा यानी अनलेस से जुड़ने के बाद जो क्लाउज होगा वो जनरली प्रेजेंट में होता है, ना कि पास्ट में। ठीक है, तो ऑल अरीड्स ऑफ पेमेंट वर क्लियर्ड यहाँ नहीं होगा, क्या हो जाएगा, आर क्लियर्ड होगा। ठीक है, क्योंकि पहला एक्शन फ्यूचर में है तो अगला एक्शन क्या होगा, प्रेजेंट में होगा। ठीक है, चलिए ध्यान रखिएगा आप लोग। दूसरी बात, चूँकि यहाँ पे प्रीपोजिशन ऑफ है, उस ऑफ के बाद पेमेंट यहाँ पे दिया हुआ है और ऑफ के पहले ऑल अरीड्स है। अरीड्स का मतलब होता है बकाया राशि, यानी ड्यूज जिसको बोलते हैं। ये ऑलवेज प्लूरल होता है। कैसा होता है ये होता है प्लूरल। तो जब ये प्लूरल होता है तो वर्ब भी कैसा होगा, आर होगा। ठीक है, मैंने ये क्लियर कर दिया क्योंकि आप लोगों को लगता है कि हो सकता है सर आगे पेमेंट दिया है तो वहाँ पे हम आर क्यों करेंगे, इज़ क्यों नहीं करेंगे, तो उसके लिए ये बात जान लीजिएगा। ठीक है, चलिए। और रूल्स भी होता है वैसे कि किसी भी प्रीपोजिशन से जब हम दो नाउन को जोड़ते हैं तो वर्ब हमेशा फर्स्ट वाले यानी प्रीपोजिशन के जो पहले नाउन आता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब काम करता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2, आफ्टर हर लेटेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ ईव टीचिंग, ठीक है, शी सीम्स वरीड एज टू हाउ शी वुड रीच हर ऑफिस एवरी डे। ठीक है, अगर थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दें आप लोग तो याद होगा आपको, सीम का मतलब होता है प्रतीत होना। ठीक है, सीम्स के बाद इन्फिनिटी का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, सीम का मतलब होता है प्रतीत होना, सीम के बाद हम लोग यूज़ करते हैं इन्फिनिटिव का, यानी 2 + V1 का। लेकिन यहाँ पे तो आपको दिया है सी सिम्स वरीड। अगर हम लोग ऐसा करें सी सिम्स टू वरी तो ऐसा गलत हो जाएगा। तो क्या करना होगा आपको, इस इन्फिनिटी का पैसिव फॉर्म यूज़ करना होगा, यानी यूज़ करना होगा आपको टू बी, और टू बी के बाद क्या, वर्ब का थर्ड फॉर्म। यानी इसमें जो है कुछ मिसिंग है, तो मिसिंग क्या है, सिम्स के बाद आप लोग जोड़ दीजिएगा टू और बी, क्योंकि आगे तो वरीड दिया ही है वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो इतना ध्यान रखिएगा आप लोग। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3, ही इज़ एवरी बीट एज गिल्टी एज आई। ठीक है, जब भी आप किसी से कंपेयर करते हैं, मतलब कह रहा है ही इज़ एवरी बीट एज गिल्टी एज, मतलब ये उतना ही दोषी है जितना कि मैं हूँ, ऐसा कह रहा है ना। तो जब आप किसी से कंपेयर करेंगे तो क्या बोलेंगे, जैसे बोलते हैं मैं दोषी हूँ, तो क्या बोलेंगे, आई गिल्टी या आई एम गिल्टी, क्या बोलते हैं बताइए, आई एम गिल्टी, यही बोलते हैं ना, मैं दोषी हूँ। ठीक है, तो ही इज़, सॉरी यहाँ पे एवरी लिखा गया, वेरी होना चाहिए। ही इज़ वेरी बिट एज गिल्टी एज, मतलब वो भी उतना ही दोषी है जितना कि मैं हूँ।
यहाँ पे क्या करना होगा आपको, यहाँ पे आपको करना होगा आई के बाद आप वर्ब मिसिंग यहाँ पे वर्ब जोड़ दीजिए, आई एम फुल स्टॉप, ठीक है। और यहाँ पे आपने सुधार लीजिएगा, वेरी हो जाएगा, नॉट एवरी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अ वुमन ओपन द डोर एंड स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस शी पुश द प्लेट कंटेनिंग द फूड टू हिम। अ वुमन ओपन द डोर, ठीक है, एंड स्टैंडिंग एट अ गेट, स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस, दरवाज़ा खोलकर वह कुछ दूरी पर खड़ी रही। सी पुश द प्लेट, उसने प्लेट को पुश किया, कौन प्लेट को, कंटेनिंग द फूड, जिसमें फूड रखा हुआ था, किसके लिए, उसके लिए। यहाँ टू हिम नहीं हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फॉर हिम। किसी के लिए जब कुछ आप बात करते हैं तो वहाँ पे प्रीपोजिशन फॉर का यूज़ करते हैं, ना कि टू का यूज़ करते हैं, ठीक है। चलिए ध्यान रखिएगा आप लोग। और यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जैसे यहाँ लिखा है स्टैंडिंग एट डिस्टेंस, मतलब कुछ थोड़ी दूरी पे खड़े होकर के, कंटेनिंग द फूड, मतलब वो जो प्लेट है वो प्लेट क्या है, उसमें भोजन रखा हुआ है। तो कई बार आपको किसी भी नाउन के बाद ऐसे जो पार्टिसिपल है ऐसा भी दे करके मतलब सेंटेंस को बना देगा, गलती नहीं करना है आपको, ठीक है, ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। वी आर ग्रेटली वरीड, ठीक है, देखिए यहाँ भी वरीड आया है, इसके पहले आर दिया है, यानी पैसिव फॉर्म में है। इसी बोलते हैं मैं काफ़ी चिंतित हूँ, आई एम वरीड अगर यूज़ करेंगे तो वहाँ पे आप कर सकते हैं आई एम वरीड, ठीक है, आई एम सरप्राइज्ड, ऐसा यूज़ कर सकते हैं। दैट द ट्रेन माइट बी लेट, ठीक है, बट इट अराइव्ड एग्जैक्टली इन टाइम, नहीं, लेकिन वो समय पर आ गया, तो ऑन टाइम इसके लिए यूज़ करते हैं। क्या हो जाएगा आंसर, सी नंबर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 से जो 10 है वो फिलर देना है आपको। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, फिलर। द कोर्ट यहाँ पे दिया है मीनिंग कंसाइंस, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, यहाँ पे सुधार लीजिएगा, कॉग्निजेंस, COGNIZANC, कॉग्निजेंस। द कोर्ट कॉग्निजेंस ऑफ द क्रिमिनल्स वर्ड, ठीक है। तो क्या पढ़े आप लोग, आप एक फ्रेज़ पढ़े होंगे, टेक कॉग्निजेंस, क्या पढ़े होंगे, टेक कॉग्निजेंस। टेक कॉग्निजेंस का मतलब ही होता है संज्ञान लेना। संज्ञान समझते हैं ना, किसी भी चीज़ के बारे में जो हम उस पर डिटेल इन्फॉर्मेशन लेते हैं उसको, उससे तो क्या बोलते हैं, टेक कॉग्निजेंस ऑफ समथिंग, ठीक है, उसका संज्ञान लेना, यानी उसके बारे में इन्फॉर्मेशन गैदर करना। तो द कोर्ट क्या हो जाएगा, टुक कॉग्निजेंस, नोट कंसाइंस, कॉग्निजेंस ऑफ द क्रिमिनल्स वर्ड, ठीक है। चलिए फिर लिखा है यहाँ पे, विंस दिस सिविल वॉर विल बी लिटिल रिजॉइसिंग एट द विक्ट्री, ठीक है। यहाँ पे विंस शब्द लिखा है, जो जीतेगा इस सिविल वॉर को वो क्या होगा, इस विक्ट्री का मतलब, विक्ट्री मतलब जो जीत होता है, विजयी होता है, इसको एंजॉय कर पाएगा ना, रिजॉइस का मतलब होता है एंजॉय करना। अब थोड़ा ध्यान समझिएगा, तो किसी भी युद्ध को कौन जीतेगा, कोई ना कोई पर्सन ही रहेगा ना, तो विच एवर तो ये हो नहीं सकता है, वॉट एवर का मतलब होता है चाहे जो कोई भी, ये सब हम लोग यूज़ करते हैं। वेयर एवर प्लेस को डिनोट करता है, तो सही आंसर है क्या हो जाएगा, हु एवर, जो कोई भी जीते, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। एज ही गॉट ओल्डर हिज बिलीफ इन दिस प्रिंसिपल्स डिड नॉट, ठीक है, क्या हो जाएगा बताइए, एज ही गॉट ओल्डर हिज बिलीफ इन दिस प्रिंसिपल्स डिड नॉट वेवर, वेवर। हमारा आंसर इसमें वीदर भी हो सकता है, लेकिन वीदर के साथ अगर हम लोग प्रीपोजिशन अवे जोड़ देते, वीदर अवे, तो हमारा आंसर वीदर ही हो सकता था, क्योंकि वीदर का मतलब ऐसे कांपना होता है ना, लेकिन वीदर और वेवर अवे, अगर हम वीदर अवे की बात करें या वेवर की बात करें तो इन दोनों का मतलब होता है कमज़ोर पड़ना। क्या होता है इसका मतलब, कमज़ोर पड़ना। तो हमारा आंसर वीदर भी हो सकता था अगर उसमें प्रीपोजिशन अवे जुड़ा रहता, तो नहीं जुड़ा हुआ, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, वेवर। और वेवर का मतलब है कमज़ोर पड़ना, मतलब उसके जो सिद्धांत हैं वो अभी भी क्या हैं, डिड नॉट वेवर, उतने कमज़ोर नहीं पड़े हैं, मतलब उनके सिद्धांत अभी भी काफ़ी बढ़िया हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, एवरीवन इन दिस वर्ल्ड अकाउंटेबल टू गॉड। तो जानते हैं अकाउंटेबल टू समबडी फॉर समथिंग होता है, याद रखिएगा, अकाउंटेबल टू समबडी, ठीक है, टू समबडी, SB का मतलब समबडी, और फॉर समथिंग क्या हो जाएगा, फॉर समथिंग। तो यहाँ हिज एक्शंस दिया, क्या करेंगे, फॉर कर लेंगे, ठीक है, कौन सा आंसर हो जाएगा, फॉर। योर फादर यूज टू बी द प्रिंसिपल्स ऑफ दिस कॉलेज। आप जानते हैं ये इसमें ऑप्शंस आगे दिया हुआ है, ठीक है। तो चूँकि यहाँ पे इसका क्या पूछा है, देख लीजिए, इसमें शायद इसमें अगर आप ध्यान दें तो क्वेश्चन में इसका पूछा है क्वेश्चन टैग, तो यूज़ क्या है, पास्ट की बात कर रहा है, तो पास्ट के लिए यहाँ क्या करेंगे, इसमें देख लीजिएगा, डिडंट हो जाएगा इसका, ठीक है, डिडंट ही। अब हम लोग ऑप्शन से मैच कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर, हाँ चलिए ठीक है, तो सही आंसर यहाँ क्या हो गया,
सी नंबर। 11 से 15 जो है आपको ये सेंटेंस को इम्प्रूव करना है ना, सेंटेंस को इम्प्रूव करना है। तो आइए हम लोग देखते हैं, बात करते हैं। द पुलिस अक्यूज़ का मतलब होता है दोषी, और अक्यूज़ के बाद प्रीपोजिशन फॉर नहीं होता है बल्कि ऑफ होता है, अक्यूज़ड ऑफ समथिंग, ठीक है। ही वॉन्टेड दैट आई लेफ्ट इमीडिएटली, ही वॉन्टेड दैट। तो आप जानते हैं वॉन्टेड के बाद भी क्या होता है, जैसे वह मुझसे ऐसा कुछ काम करना चाहता है, ही वॉन्टेड मी टू डू समथिंग, नॉट डूइंग समथिंग, डू समथिंग। तो ही वॉन्टेड दैट आई लेफ्ट इमीडिएटली, तो ही वॉन्टेड मी टू लीव इमीडिएटली, ये आंसर हो जाएगा आपका। ही वॉन्टेड मी, वह मुझसे चाहता है कि हम जल्दी यहाँ चले जाएँ, टू मी टू लीव इमीडिएटली। मतलब अगर वॉन्ट के बाद कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है तो फिर उसके बाद क्या आएगा, इन्फिनिटिव आएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13, दिस इज टू सर्टिफाई दैट आई नो मिस्टर जे मैथ्यूज सिंस 1970। क्या हो जाएगा, तो दिस इज टू सर्टिफाई दैट आई नो मिस्टर जे मैथ्यूज सिंस, चूँकि यहाँ सिंस 1970 दिया है तो यहाँ क्या करेंगे आप लोग, आप जानते हैं सिंस या फॉर की जब हम बात करते हैं, यानी फॉर या सिंस प्लस आगे हम टाइम की जब बात कर रहे हैं, तो वैसे कंडीशन में क्या होता है, सेंटेंस जो होता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट में होता है। किस में होता है, प्रेजेंट परफेक्ट में। अब बोलेंगे सर यहाँ पे हैड डोंट क्यों नहीं होएगा, क्योंकि इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये भी प्रेजेंट एक्शन में है। यानी फॉर सिंस प्लस टाइम की जब बात करते हैं तो हमारा परफेक्ट टेंस में होता है, चाहे इट मे बी प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, जो भी होगा। हाँ, फ्यूचर परफेक्ट में जहाँ सिंस है वहाँ पे फ्रॉम का यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है। लेकिन यहाँ पे चूँकि पहला एक्शन प्रेजेंट में है, देन नेक्स्ट एक्शन जो अगला एक्शन हमारा होगा वो भी क्या होगा, विल बी इन प्रेजेंट, ठीक है ना, हैव नोन आंसर हो जाएगा। फिर देखिए उसके बाद क्या लिखा है, दे टूक अवे एवरीथिंग दैट बिलोंग्स टू हिम, ठीक है। दैट क्या लिखा है, पहला एक्शन पास्ट में, आगे भी पास्ट में, कोई इसमें टेंशन ही नहीं है, आंसर नो इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। चलिए थोड़ा फास्ट करिएगा, ठीक है। इट वॉज द मदर ऑफ द गर्ल ऑफ हुज वॉइस आई हैड रिकग्नाइज्ड, ठीक है। ओह, इसमें ऑप्शन कुछ गलत है, सारे ऑप्शंस को काटना होगा आपको, ठीक है। ऑफ हुज वॉइस कर दिया। आप जानते हैं हुज का मतलब जो है ये पोजीशन दिखाता है, हुज क्या दिखाता है, पोजीशन, ठीक है। अब हाँ, ऑफ विच की बात आप जानते होंगे, ऑफ विच का मतलब किसका होता है, जो लिविंग थिंग की हम बात करते हैं। तो स्वाभाविक है कि यहाँ पे लिविंग थिंग नहीं, चूँकि मदर की वॉइस है तो पोजीशन दिखाने की बात कर रहा है, तो यहाँ पे प्रीपोजिशन ऑफ केवल नहीं होगा, यानी हो जाएगा हुज वॉइस। तो अगर ऑप्शन करेक्शन कर लीजिएगा आप लोग, करेक्शन क्या करना है, हम सीधे आंसर ही कर देते हैं यहाँ पे, आप प्रीपोजिशन ऑफ को हटा दीजिए और सही आंसर हो जाएगा हुज वॉइस हो जाएगा, ठीक है, यही आंसर कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 से जो 20 दिया है, ये सब वर्ड की बात है, ठीक है। और हम ज़्यादा उतना वोकैब पे फोकस नहीं करेंगे, क्योंकि आपको PDF मिल ही जाएगा और आप घर पे खुद इतना काम कर लीजिएगा, ठीक है। मैं फटाफट फास्ट पढ़ के कर देता हूँ, क्योंकि वोकैब में जो है उतना ज़्यादा ऑप्शंस डील करने की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए आप खुद गूगल कर लीजिएगा, देख लीजिएगा बढ़िया से, ठीक है। चलिए, वैसे जो मैं ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाता हूँ चीज़ों को, या ऑनलाइन टेस्ट भी जो बच्चे देते हैं, तो वहाँ पे ये काफ़ी चीज़ें पूरी की पूरी डील की जाती है। लेकिन आपको ये अभी सेट्स में जो है, जो भी हम यूट्यूब पे दे रहे हैं कंटेंट, इसमें पूरा का पूरा वोकैब डील नहीं हो पाएगा। यहाँ पे कॉन्सेप्ट डील होगा जो ग्रामर सेक्शन है, क्योंकि वोकैब आदमी खुद से कर लेता है, जबकि ग्रामर सेक्शन की बात है, चाहे जहाँ कॉन्सेप्ट का यूज़ है वो लोग खुद से नहीं कर पाते, ठीक है। तो इसमें हम थोड़ा टाइम लैप्स कम करेंगे। वन हु हाइड्स अवे, जो छिप कर जाता है कहाँ, फ्री पैसेज करता है विमान में, उसको क्या बोलते हैं, स्टोवे बोलते हैं, ठीक है। चलिए बाकी ऑप्शंस खुद देख लीजिए, गूगल कर लीजिएगा आप लोग। क्लूज़ अवेलेबल एट अ सीन, उसको क्या बोलते हैं, सर्कमस्टेंशियल बोलते हैं, सर्कमस्टेंशियल। हाँ, एक मिनट यहाँ पे ज़रूरी है जानना, ये इन्फ्रेंशियल का मतलब होता है इलेटिव। इसका चूँकि पूछा है इसलिए मैं बता देता हूँ, इलेटिव का मतलब होता है अनुमानिक। क्या होता है इसका मतलब, अनुमानिक, ठीक है। चलिए, तो ये था 17 नंबर, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। हाँ सही है, दिख रहा होगा आपको, राइट, ठीक है। आइए, एन अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ गुड फॉर्च्यून, क्या इसको बोलेंगे हम लोग, इसको बोलेंगे विंडफॉल, ठीक है, विंडफॉल। चलिए, एन एमोलमेंट ओवर एन एवर फिक्स्ड इनकम और सैलरी परक्विजाइट, मतलब जितना चाहिए उससे अधिक, है ना, उसको बोलते हैं अनुलाभ। इसको हिंदी क्या बोलते हैं, अनुलाभ या ऊपरी लाभ, ठीक है। चलिए, जबकि साइनेक्योर क्या होता है, ये आराम की नौकरी होता है, प्रीरोगेटिव जानते हैं विशेषाधिकार होता है, और ऑनरेरियम का मतलब होता है, या ऑनरेरी मानदेय होता है, मानदेय, ठीक है। द एनिमल्स ऑफ अ पार्टिकुलर रीजन, एनिमल अगर की बात करेगा, एनिमल की बात करेगा तो फौना उसको बोलते हैं, और जब यहाँ पे अगर हम प्लांट्स की बात करते हैं, प्लांट्स, तो क्या हो जाता है, वो फ्लोरा हो जाता है। प्लांट्स का मतलब फ्लोरा, और एनिमल की बात करता है तो फ्लोरा।
याद रखने के लिए आसान है, फ्लोरा यानी फ्लावर प्लांट्स, और फौना मतलब एनिमल, ठीक है। चलिए, हाँ करेक्टली स्पेल्ड, यहाँ जो आपको है ग्रुप में दो तरीके से सवाल पूछता है आपके एग्जाम में, एक पूछता है करेक्टली स्पेल्ड और कई बार यहाँ दे देगा रॉन्गली स्पेल्ड या दे देगा मिस स्पेल्ड, ठीक है। तो लोग मिस स्पेल्ड में भी कंफ्यूज कर जाते हैं, अरे भाई मिस का मतलब नेगेटिव कह रहा है, रॉन्गली मतलब नेगेटिव कह रहा है, तो गलत चुनना है का मतलब क्या है कि आपको एक ऑप्शन सही रहेगा, सॉरी 3 ऑप्शन सही रहेगा, एक ऑप्शन गलत रहेगा, तो वहाँ गलत चुनना है आपको, ठीक है। लेकिन यहाँ पूछा है करेक्टली स्पेल्ड, यानी 3 गलत है 1 सही है, तो चुन दीजिए पाराफर्नेलिया। इसको भी मैं छोड़ता हूँ आपको गूगल करने के लिए, मतलब आप लोग बढ़िया से देख के कर लीजिए आंसर, हम सीधे आंसर पे आते हैं। वैसे 1-2 मीनिंग जो ज़रूरी है मैं बता देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। कहेंगे सर अब बिल्कुल आप बताते नहीं हैं इसमें, तो चलिए पेकाडिलो याद रखिएगा, PECCADILLO होता है, यानी डबल एल कर लीजिएगा यहाँ पे, डबल LO, पिकाडिलो। पिकाडिलो का मतलब होता है महत्वहीन, क्या होता है इसका मतलब, महत्वहीन, ठीक है। पाराफर्नेलिया जो होता है साजो सामान का चीज़ होता है, तो यहाँ स्पेलिंग क्या है, PHE हो जाएगा और फर्नेलिया NALI हो जाएगा, यानी ई काट के ए करिएगा और ए काट के ई कर दीजिए यहाँ पे, ठीक है। इसका मतलब साजो सामान होता है, सही आंसर हो जाएगा पार्सिमोनियस। पेडिट्रिक्स में यहाँ ए पहले और ई बाद में, ठीक है। चलिए जितना होगा मैं बता दूंगा भाई, ऐसा नहीं कि आपको सारा। आगे देखिए उसके बाद मैनेजिएबल इसमें सही है ना, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। टसल, देखिए इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है आप लोगों को, ध्यान रखिएगा। टसल का स्पेलिंग होता है TUSSLE टसल। टनल का स्पेलिंग होता है TUNNEL। आप देख रहे होंगे यहाँ पे LEL है, यहाँ LE है, ठीक है। टम्बल तो सही है, लड़खड़ाना होता है। ट्रेबल TREBLE ट्रेबल कांपना होता है, और TRO ट्रेबल होता है ना, TROUBLE ट्रेबल, तो वो तो परेशानी वाला होता है। तो यहाँ भी LE है, यहाँ भी LE है, यहाँ EL है, यहाँ LE है, तो भी आप देख रहे हैं कई बार ऐसे मीनिंग में भी कन्फ्यूजन होता है आप लोगों को कि कहाँ पे LE का यूज़ करेंगे, कहाँ पे EL का यूज़ करेंगे, तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो ध्यान रखना है। तो टसल का स्पेलिंग TUSSLE, टनल का TUNNEL, और ट्रेबल जो होता है TREBLE होता है, और टम्बल का TUMBLE होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। पॉपुलस, देखिए ऐसे मीनिंग में जब पॉपुलस दिया है वहाँ पे OUS, मैं थोड़ा हिंट कर देता हूँ, ध्यान रखिएगा। जैसे पॉम्पस दिया है, पॉम्पस है ना, तो पॉम्पस ये भी कुछ गलती है, POMPOUS, ठीक है, थोड़ा गलती हो जाएगा। सही आंसर होगा प्रीसम्पचुअस, घमंडी होता है इसका मतलब, ये सही है। अब पेरिलस, तो यहाँ पेरिलस PER होता है, नोट PRE, ठीक है। और आगे मीनिंग दिया है आपका इम्प्रॉम्प्टू, ई काट दीजिएगा, इलस्ट्रस, ये सही है। देखिए इलस्ट्री में यहाँ पे OR होता है, देख लीजिएगा ये सब। और आइए हम इसकी बात करते हैं। देखिए इसमें जो मीनिंग होता है ना, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एक मीनिंग होता है इम्पीटस, जैसे हमारे कोचिंग का भी नाम है इम्पीटस, जो आप पढ़ रहे हैं, जिस चैनल पे आप पढ़ रहे हैं उसका भी नाम क्या है, इम्पीटस इंग्लिश लाइशियम। दिस इज़ इम्पीटस। इम्पीटस का मतलब होता है किसी को पुश करना, इनकरेज करना, प्रोत्साहित करना। और एक होता है इम्पीचुअस, IMPETUOUS, दिस इज़ इम्पीचुअस। इम्पीचुअस का मतलब वायोलेंट। यहाँ दोनों तरीके से गलती है, अगर ये रहता तो यहाँ O हट जाता, और अगर ये है तो यहाँ पे O के पहले U जुड़ जाएगा, दिस इज़ इम्पीचुअस, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे मीनिंग है क्या है भाई, बेस्ट एक्सप्रेसेज। बेस्ट एक्सप्रेसेज दैट मीन्स सिनोनिम्स, यहाँ क्या देना है आपको, साइनो देना है, ठीक है। आइए देते हैं हम लोग फटाफट। कंट्राइव, कंट्राइव का मतलब होता है डिवाइस, है ना, डिवाइस का मतलब होता है किसी चीज़ को संचालित करना, ठीक है, डिवाइस करना। डेफ्ट, डेफ्ट का मतलब स्किलफुल होता है, दक्ष होता है, कोई काम को करने में स्किल्ड होना, दक्ष। ऑप्शंस आप लोग जितना होगा पॉसिबल कर लीजिएगा खुद से। राइफ, राइफ का मतलब क्या होता है भाई, राइफ का मतलब होता है वाइड स्प्रेड। राइफ मतलब क्या होता है, वाइड स्प्रेड होता है, ठीक है। और घासली जानते होंगे आप लोग, घासली का मतलब होता है ड्रेडफुल। घासली मीन्स क्या होता है, ड्रेडफुल होता है, ड्रेडफुल यानी भयानक, ठीक है, ड्रेडफुल मतलब भयानक, घासली। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। थोड़ा फास्ट करिए ताकि वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो, ठीक है। वैसे बड़ा वीडियो देखने में आप लोग बोरिंग हो जाते हैं, इसे थोड़ा फास्ट। ब्रोस्ट, ब्रोस्ट का मतलब होता है रेज, रेज मतलब उठाना होता है। एक होता है रेज, होता है राइज, तो रेज मतलब उठाना, जैसे क्वेश्चन रेज करते हैं हम लोग, कोई इशूज़ को रेज करते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, आगे देना है आपको अपोजिट। अपोजिट का मतलब एंटोनिम देना है आपको। क्या देना है भाई, एंटोनिम, ठीक है ना। चलिए हाँ ठीक है, अपोजिट एंटोनिम देना है। वेरासिटी का मतलब क्या होता है, वेरासिटी का मतलब होता है ट्रुथ, सच्चाई, हो जाएगा आंसर फॉल्सिटी, ठीक है, फॉल्स से बना है। आगे मीनिंग दिया आपका ग्रिट, ग्रिट क्या मीनिंग दिया है, ग्रिट। ग्रिट मीन्स व्हाट,
ग्रिट का मतलब होता है करेज, करेज यहाँ हो जाएगा क्वाडिस, ठीक है, डरपोक हो जाएगा। क्लियर है। मैलेड्रॉइट, मैलेड्रॉइट का मतलब होता है अनस्किल्ड होता है। क्या होता है इसका मतलब? अनस्किल्ड होता है, अनस्किल्ड। तो यहाँ हो जाएगा आपका स्किलफुल हो जाएगा, ठीक है। चलिए फटाफट करिए, फटाफट करिए। थीन का मतलब पतला हो जाएगा, तो इसका सही आंसर कर लेंगे रोट्यून्ड। रोट्यून्ड का मतलब होता है फैट, मोटा। इवांसेंट का मतलब क्या होता है भाई? इवांसेंट का मतलब होता है टेम्पोरेरी। क्या होता है इसका मतलब? टेम्पोरेरी, दिस इज टेम्पोरेरी, ठीक है। परमानेंट क्या हो जाएगा? परमानेंट, राइट। हाँ, दुनिया में हर चीज़ क्या है भाई? टेम्पोरेरी है, इवांसेंट है, हर चीज़ ख़त्म हो जाने वाला। चलिए ठीक है। यहाँ पे एक मीनिंग में आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, मैं बता दूँ आप लोगों को। इमानेंट, दिस इज़ इमिनेंट। तो एमिनेंट एक होता है एमिनेंट, EMINENT, दिस इज़ एमिनेंट। एमिनेंट का मतलब फेमस, इसका मतलब फेमस, ठीक है। हो, ठीक है। और इमिनेंट का मतलब होता है जो कोई भी घटना निकट भविष्य में होने वाली है, इसको हम बोलते हैं सन्निकट घटना। सन्निकट, निकट भविष्य में जो घटना होने वाली है, ठीक है। हिंदी में तो गौर मत करिएगा। इमानेंट का मतलब होता है आंतरिक। व्हाट डज इट मीन्स? आंतरिक, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए हाँ, अब देखिए ये सब मीनिंग में थोड़ा कंसेप्चुअल है, तो आइए हम लोग थोड़ा यहाँ पे आराम से इस क्वेश्चन को करते हैं, क्योंकि यहीं पर आप लोग फंस जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। क्या करना है भाई? ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस, ये एकदम ये हो गया हमारा लेवल 1 हो गया। इवन कह सकते हैं इसको 0 लेवल कह सकते हैं, ठीक है। आपके CGL वगैरह एग्जाम में, इवन CHSL, स्टेनो, CDS वगैरह में, CDS में दोनों पूछता है, ये भी पूछता है, और लेवल जो हमारा डिफ़िकल्ट लेवल है वो भी पूछता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम लोग क्या करना है इसमें। सबसे पहले सेंटेंस को अरेंज करने के लिए हमें क्या नीड होती है? जनरली सब्जेक्ट की, फिर वर्ब की, और फिर ऑब्जेक्ट की। सेंटेंस तो ऐसा ही बनता है भाई, वेरी सिंपल, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे हम, तो बताइए हाँ सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? तो आप कहेंगे सर दैट तो सब्जेक्ट होगा नहीं, ठीक है। दे हो जाएगा, ऑफ दिस नहीं होगा, टू लीजिए क्यू हो जाएगा, और क्यू हो जाएगा, यानी क्यू से स्टार्ट करना है आपको ऑप्शन को। तो क्यू से स्टार्ट होने वाला ऑप्शन कितना है? एक ही ऑप्शन है। बाकी ऑप्शन की बात नहीं करेंगे आपको यहाँ पे, चूँकि एग्ज़ाम में आपको फास्ट क्विक आंसर करना है, तो इसीलिए कैसे आप फटाफट आंसर को पकड़ लेते हैं और उससे आंसर कर लेते हैं, ये ज़रूरी है, ठीक है। बाकी आप आराम से उसको देख लीजिएगा एक बार। चलिए 37 देखते हैं। यहाँ भी सेम काम करिए जैसे हमने कहा था अभी आपको। हमारा सब्जेक्ट क्या होगा? दैट, चूँकि दैट तो यहाँ पे आगे कोई ना कोई क्या है, क्लाउज लिख दिया, यानी कंजंक्शन काम करेगा, तो होगा नहीं, बाइंग थिंग्स नहीं। हाँ, दैट रिच मैन हो सकता है, दैट रिच मैन, वह अमीर आदमी, ठीक है, ये हो सकता है, यानी आर से स्टार्ट करेंगे। और आर से स्टार्ट होने का हमारे पास 2 विकल्प है, इट मे बी बी और डी। अब दोनों में से कौन सा होगा बताइए? तो जब सब्जेक्ट चाहिए फिर क्या मिलता है हमें? वर्ब चाहिए उसके बाद। तो वर्ब क्या है? गोज़ ऑन है, यानी आर के बाद एस। सही आंसर भी हो जाएगा, ठीक है। फटाफट करिए, तो फटाफट फास्ट करिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या है भाई? अब यहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट है 2 है। द पुलिस कमिश्नर भी सब्जेक्ट है, द क्राउड को ही मान लेते हैं सब्जेक्ट के तौर पे ही, द पुलिस फोर्स ये भी सब्जेक्ट हो सकता है। अब यहाँ तो कंफ्यूज कर गए आप, लेकिन सब्जेक्ट के बाद वर्ब एक ही जगह पे दिया हुआ है रस्ट, यानी हमारा सेंटेंस जो सब्जेक्ट है ये वर्ब है, यानी सेंटेंस पी से स्टार्ट होगा। पी से स्टार्ट होने वाला 2 विकल्प है, ए और सी। अब ए और सी में क्या करेंगे? द पुलिस कमिश्नर रस्ट, किसकी तरफ रस्ट किया? तो क्या, किस लिए? द पुलिस फोर्स, है ना, ये ना होगा जी, बोलिए किस लिए? टू कंट्रोल द क्राउड, टू कंट्रोल द क्राउड, यानी आंसर हो जाएगा PSRQ, ये नंबर, ठीक है। चलिए फटाफट करिए, एकदम फास्ट करिएगा। आइए आगे देखते हैं, 39 देखते हैं हम लोग। यहाँ क्या हो जाएगा बताइए? सब्जेक्ट तो आपको मिल गया होगा, माई ब्रदर, वेरी गुड। आगे बोलिए फटाफट क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट के बाद भर चाहिए, तो भर भी आपको मिल गया होगा, है ना, नहीं मिल गया? माई ब्रदर इज़ गोइंग टू चेन्नई, राइट, बिल्कुल सही। टुमारो किस लिए भाई? किस लिए? टू क्या? टू अटेंड हिज फ्रेंड्स वेडिंग। ऐसा नहीं करेंगे, माई ब्रदर इज़ गोइंग टू चेन्नई टू अटेंड हिज फ्रेंड्स वेडिंग टुमारो, नहीं, माई ब्रदर इज़ गोइंग टू चेन्नई टुमारो, किस लिए? टू अटेंड हिज वेडिंग, फ्रेंड्स वेडिंग, ठीक है, PRSQ, सही आंसर डी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ बताइए, तो यहाँ भी एक ही सब्जेक्ट है आपका, डिजर्व तो वर्ब है, होगा नहीं। मेन ऑफ कंसाइंस हु टेक प्राइड, और आप जानते हैं प्राइड के साथ प्रीपोजिशन इन आता है, मतलब PRQ तो एक साथ होगा, RQ तो एक साथ होगा, RQ एक साथ एक ही ऑप्शन में है। सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, ठीक है। तो थोड़ा इसको हम फास्ट कर रहे हैं, आप लोग भी इसको देखिएगा बढ़िया से, ठीक है। इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, उसका लिंक जो है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आइए हम लोग बात करते हैं, क्लोज टेस्ट की बात करते हैं, ठीक है। चलिए
क्या कह रहा है थोड़ा ध्यान से देखिएगा, फटाफट हम लोग आंसर करते हैं इसके बाद। पोर्ट होल्स एंड डैश प्लेस्ड स्पीड ब्रेकर्स ऑफ ऑल शेप्स एंड साइज ऑन द सिटी स्ट्रीट हैव बिकम अ हेल्थ फॉर टू व्हीलर राइडर्स। देखिए इतना ही पढ़ने के बाद, वैसे मैं पूरा पढ़ लेता हूँ फिर इसके बारे में बात करता हूँ। फ्रॉम कट्स एंड ब्रूजेज बोन्स wounds and visit to the emergency room to serious and back and neck related complications. Potholes, यहाँ full stop होना चाहिए। Potholes have become an for those on the road. Doctors report an increase in patients with injuries and serious bone related in the monsoon. अब इतना ही पढ़ने के बाद, हमने इसका हिंदी नहीं किया, फिर भी आपके दिमाग में एक बात ज़रूर मतलब फिट हो गया होगा कि ये किसके बारे में बात किया जा रहा है। तो आप जानते हैं कि पोर्ट होल्स आजकल सड़कों पे देखते होंगे, ठीक है, विशेष तौर पे कंस्ट्रक्शन का जो काम होता है रोड वगैरह पे, कुछ भी चाहे पाइपलाइन करना हो, जो भी करना हो, तो लोग क्या करते हैं कि जगह जगह पे मतलब जो गड्ढे की खुदाई होती है ना, वहाँ पे लोग उसको कवर नहीं कर पाते बढ़िया से, कहीं ना कहीं वो पोर्ट होल यानी जो खुली जगह है वो रह जाती है वहाँ पर, ठीक है। तो इस कारण से क्या होता है कि अगर आप रास्ते में चल रहे हैं, अननोन हैं आप उस जगह के, तो अक्सर कई बार प्रॉब्लम होती है, लोग गड्ढे में गिर जाते हैं। विशेष तौर पे अगर बारिश का मौसम है तो वहाँ प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये इसी के रिलेटेड बात कर रहा है, ठीक है। तो क्या कर रहा है, पोर्ट होल्स एंड फिर क्या लिखा है, प्लेस्ड स्पीड ब्रेकर। एक तो पोर्ट होल की समस्या है जहाँ तहाँ गड्ढे हैं, दूसरा स्पीड ब्रेकर है, वो भी कैसा है, प्लेस किया हुआ, कैसा प्लेस किया हुआ है। तो आइए देखते हैं हम लोग, इसमें फिर लिखा हुआ है हैव हजार्डली, जैसे आगे वहाँ देखने की जरूरत नहीं है, इसमें आपको ऑप्शन भी इसमें साथ साथ दिया है, एक्सीडेंटली, रैंडमली, कैजुअली और हैव हजार्डली। तो कोई भी चीज़ को हम जैसे तैसे जब रखते हैं, यूज़ करते हैं, तो वहाँ क्या यूज़ करते हैं हम लोग, हैव हजार्डली यूज़ करते हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर, ठीक है। हेल्थ, तो हेल्थ के साथ क्या यूज़ करते हैं आप जानते हैं, हेल्थ हजार्ड होता है ना, हेल्थ हजार्ड, नोट हेल्थ रिस्क, हेल्थ हजार्ड फॉर टू व्हीलर राइडर्स, ठीक है, स्वास्थ्य खतरा हो जाता है ऐसे। टू सीरियस एंड, कैसा, तो आप जानते हैं कि चूँकि नेक रिलेटेड प्रॉब्लम है, कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं, तो मतलब ये काफ़ी जटिल समस्या है, जो लंबे समय तक बीमारी चलता है, पता नहीं चलता है कि क्या प्रॉब्लम हुआ, लेकिन ये दर्द अक्सर होते रहता है, जिसे क्रोनिक डिजीज़ को बोलते हैं। पोर्ट हॉल्स बिकम एन, क्या हो जाता है हमारे लिए, एक इमिनेंट थ्रेट, अभी बताए थे इमिनेंट ना, जो निकट भविष्य में कोई घटना, यानी कि हमको पता नहीं चलता है कि आगे पोर्ट हॉल्स है और अक्सर लोग उसमें गिर जाते हैं, ठीक है। सीरियस बोन रिलेटेड, ये क्या है, अभी आया था ना, कॉम्प्लिकेशंस, ठीक है, कॉम्प्लिकेशन। तो फटाफट आपने आंसर कर दिया, ठीक है। चलिए अब इसके बाद है पैसेजेज, और पैसेज को आप लोग खुद से पढ़िएगा और इसका आंसर भी खुद करने की कोशिश करिए, क्योंकि काफ़ी आसान है। मोनालिसा जानते हैं, बहुत अच्छा शानदार पेंटिंग लियोनार्डो दा विंसी द्वारा बनाया गया था। तो चलिए मैं फटाफट इसका केवल आंसर कर देता हूँ, आप लोग खुद करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। हम लोग 50 क्वेश्चन की ओर बढ़ गए। तो इसका रैप्सोडिकल का मतलब इंथुजियास्टिक होता है। मोनालिसा किसका नाम था भाई, तो अगर आप नहीं पढ़ेंगे थोड़ा बड़ा पढ़ के भी आंसर कर सकते हैं, फेमस पेंटिंग था ये, ठीक है। ट्रूथ अबाउट द मोनालिसा इज़ दैट इट इज़ स्टडी इन, किसके बारे में बात था, मॉडलिंग के बारे में, ठीक है। हाँ, इस क्वेश्चन को ध्यान रखिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, 48 नंबर। द पेंटर वाज एबल टू प्रोड्यूस दैट स्ट्रेंज स्माइल ऑन मोनालिसाज फेस बाय, कैसे, तो ये काफ़ी डेलिकेट फेस था, डेलिकेट चेंजेस ऑन द सर्फेस ऑफ चीक्स, बॉयल और द आइज, पढ़िएगा आपको मिल जाएगा इसका आंसर। द ऑथर ऑफ द एबव पैसेज हैज़ एग्जामिन मोनालिसा फ्रॉम, कैसे 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 बताइए फटाफट, अ प्योरली आर्टिस्टिक एंगल, ठीक है। तो ये था टोटल आपके पास 50 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ ये 50 क्वेश्चन आपके जितने भी एग्ज़ाम्स आगे होने वाले हैं, फोर्थ कमिंग एग्ज़ाम्स, इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा रामबाण साबित होगा। और ऐसे ही टेस्ट पेपर 2, 3, 4 आगे हम लोग कंटिन्यू रखेंगे। तो ये आज का पहला सेट पेपर था। कैसा लगा ये सेक्शन पूरा, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और जो भी सुझाव होंगे सुझाव बताइएगा। जो डाउट होगा आप डाउट को भी कमेंट करके पूछ सकते हैं, इवन हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, और अगर आप चाहते हैं ऑनलाइन भी इस टेस्ट को ज्वाइन करने के लिए, तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, जिसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, यानी टेस्ट पेपर नंबर 2 में। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।